हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समसीमांत उपयोगिता का नियम यानी कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि समसीमांत उपयोगिता का नियम क्या है, ये इस नियम का क्या अर्थ है, इस नियम को किसने दिया और इस नियम के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि समसीमांत उपयोगिता का जो ये नियम है, ये नियम क्या है, इस नियम को किसने दिया है और इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। जो ये समसीमांत उपयोगिता का नियम है, इस नियम को अन्य नामों से भी जाना और समझा जाता है, जिसमें कि अनुपातिकता का नियम, स्थानापत्ति का नियम, अधिकतम संतुष्टि का नियम। और ये जो समसीमांत उपयोगिता का नियम है, इस नियम को गोसेन ने दिया था और ये जो गोसेन ने ये नियम दिया था, ये उनका दूसरा नियम था उपयोगिता के संदर्भ में। तो इसलिए इस नियम को गोसेन का दूसरा नियम भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये नियम समसीमांत उपयोगिता का नियम ये गोसेन ने दिया है। अब हम ये समझेंगे कि इस नियम के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। इस नियम के माध्यम से ये कहने का प्रयास किया गया है कि जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता अपनी निश्चित आय को विभिन्न वस्तुओं की खरीद में इस प्रकार से लगाएगा कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। अधिकतम संतुष्टि यानी कि यूटिलिटी, उपयोगिता हो। उपभोक्ता, कोई भी उपभोक्ता अपनी जो निश्चित आय है उसको विभिन्न वस्तुओं की खरीद में इस प्रकार से लगाएगा कि उसे अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो, जिसमें वो उपयोगिता के साथ साथ कीमतों से भी यहाँ पे तुलना करता है। वो किस प्रकार करेगा? उपभोक्ता सीमित आय को इस प्रकार से वो उन वस्तुओं पर व्यय करेगा जिसकी उसे ज़रूरत है कि मुद्रा की अंतिम इकाई खर्च करने पर, जो वो अंतिम इकाई खर्च कर रहा है, उस पर वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है, मार्जिनल यूटिलिटी है, और उसकी कीमत अनुपात बराबर होना चाहिए, जिससे कि इस ऐसी स्थिति में उसे अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। यानी कि जो उपभोक्ता है, उसके बाद जो सीमित आय है, उसको इस प्रकार से खर्च करेगा कि मुद्रा से मिलने वाली, अंतिम इकाई से मिलने वाली जो वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी है और उसका जो कीमत अनुपात है, जब ये दोनों बराबर हो तो ऐसे में उसे अधिकतम संतुष्टि मिलती है और इस प्रकार से वो खर्च करने का भी प्रयास करता है कि जो वो मुद्रा की जो अंतिम इकाई खर्च कर रहा है और उसको खर्च करने पर वस्तु की जो मार्जिनल यूटिलिटी है और उसका जो कीमत अनुपात है वो बराबर हो, ये प्रयास करता है कि कंज्यूमर, जिससे कि उसे अधिकतम संतुष्टि मिले। उपभोक्ता उस स्थिति में, संतुलन की स्थिति में होगा जब प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा से प्राप्त सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी समान हो। यानी कि उपभोक्ता उस स्थिति में संतुलित होगा जब प्रत्येक वस्तु पर जो व्यय की गई मुद्रा से जो उसे प्राप्त होती है मार्जिनल यूटिलिटी, जब वो समान होती है तो उससे उस स्थिति में जो एक कंज्यूमर है वो संतुलित होगा। किस तरह से? हर एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय को इस तरह से वो खर्च करेगा जिससे कि उसे अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। तो ऐसे में प्रत्येक वस्तु पर वो उपभोक्ता इस तरह से खर्च करेगा
कि उसे अधिकतम संतुष्टि मिले। तो ऐसे में जो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो किस तरह से होगा, यानी कि उपभोक्ता संतुलन किस तरह से होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटा प्राइस ऑफ एक्स बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बटा प्राइस ऑफ वाई बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि इनकम। जब ये बराबर हो गई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्राइस ऑफ एक्स बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई प्राइस ऑफ वाई बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम, ये बराबर होगा, तो ऐसे में यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा और उपभोक्ता ये हर संभव प्रयास करता है कि वो अपनी निश्चित आय को इस तरह से खर्च करे कि जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि मिले। जब उसे अधिकतम संतुष्टि मिलेगी तो वो संतुलन की स्थिति में होगा। उसे अधिक से अधिक संतुष्टि जब मिलेगी तो वो डेफिनेटली वो इक्विलिब्रियम की स्थिति में होगा। और यदि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटा प्राइस ऑफ एक्स ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बटा प्राइस ऑफ वाई, ये स्थिति होगी, तो ऐसे में ये क्या कहा जा सकता है, एक्स वस्तु की अधिक उपभोग किया जाएगा और जो वाई वस्तु का उसका उपभोग कम किया जाएगा, क्योंकि ये जो एक्स वस्तु है इससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी वो ग्रेटर देन है, जबकि जो वाई वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस ऑफ वाई है वो कम है। तो ऐसे में जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी अधिक होगी उस वस्तु की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, उपभोक्ता उस वस्तु को ही खरीदेंगे। और यदि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बटा प्राइस ऑफ वाई ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटा प्राइस ऑफ एक्स, अगर ये स्थिति होगी तो ऐसे में वाई वस्तु की अधिक डिमांड होगी, यानी कि वाई वस्तु का अधिक उपभोग होगा और जो एक्स वस्तु है एक्स वस्तु के उपभोग में कमी आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो मार्जिनल यूटिलिटी वो आपकी वाई की है और यहाँ पे इस नियम के तहत आपका इनकम भी देखा जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे जो प्राइस है जो आपकी वाई वस्तु पर जो खर्च की गई जो मनी है उसको भी देखा जा रहा है। तो ऐसे में जो मुद्रा जो खर्च की गई है यहाँ पे वाई पर, उसके बदले में जो उस वस्तु की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो एक्स की तुलना में वाई से अधिक मिल रही है। तो ऐसे में वाई वस्तु की अधिक डिमांड होगी, अधिक उपभोग होगा और एक्स वस्तु का जो उपभोग है उसमें कमी आएगी। इसी तरह से यहाँ पे भी है, जितना पैसा हमने ये एक्स वस्तु पे खर्च किया है उसके बदले में इस वस्तु से जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो वाई वस्तु से अधिक है। तो ऐसे में एक्स वस्तु की जो यहाँ पे उपभोग है वो बढ़ने लगेगा, अधिक उपभोग किया जाएगा और वाई वस्तु का उपभोग है उसमें कमी की जाएगी। स्वाभाविक है, जब इससे मार्जिनल यूटिलिटी कम मिलेगी तो ऐसे में उसका उपभोग कम होगा। तो इस तरह से ये चीज़ इस संदर्भ में प्रदर्शित किया गया है कि किस तरह से ये क्या बताता है मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के बारे में। जो ये रिलेशन है ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है वो इस संदर्भ में समझा जा सकता है। तो इस तरह से जो ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है ये गोसेन का दूसरा नियम है जिसको हमने यहाँ पे बड़े आसान शब्दों में जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज का वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।